पश्चिम बंगाल में काफी उथल पुथल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कोलकाता में धरना प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत भी नहीं दी थी। तमाम चुनौतियों को मंजूर करते हुए ममता धरना स्थल पहुंची। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमले को लेकर सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी को सीधी चुनौती भी दे दी। ममता ने साफ कर दिया कि लड़ेंगे या मरेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ पूर्व सीएम ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं। अब बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी देखा जा रहा है। दरअसल राज्य में चुनाव के बाद से जारी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा है। खास तौर पर जिस तरह बीते कुछ दिनों में टीएमसी के बड़े बड़े चेहरों को निशाना बनाया जा रहा है, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ ममता ने कोलकाता में धरना दिया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के दिग्गज फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और डोला सेन भी नजर आए। वैसे तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो रानी रश्मोनी रोड पर एक दिवसीय धरना देंगी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटी और लोगों के बीच जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा, उन्होंने हमें रानी रश्मोनी पर्वत पर जाने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वे डरे हुए हैं। 5-6 राज्यों में चुनाव हुए, बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य क्यों है जहां इस तरह की क्रूरता देखने को मिल रही है। अगर वे चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी गई तो मैं दिल्ली चली जाऊंगी। मेरी पार्टी को भंग करने के लिए दिल्ली से एक गहरी साजिश रची जा रही है। हमारे विधायकों, पार्षदों और पार्टी उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है। बंगाल में पुलिस टीएमसी नेताओं को धमका रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी भी दी कि हमें बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर मत करो, हमें या हमारे लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की कोशिश मत करो। अगर दूसरे दलों को अब यहां प्रदर्शन की इजाजत दी गई तो मैं अदालत का रुख करूंगी। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने टीएमसी के बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन लोगों को मैंने अपने जीवन में समर्थन दिया वे अब गद्दार के साथ मिल रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए 294 विधानसभा सीटों में से 177 सीटों पर मतगणना में धांधली की गई। ममता बनर्जी ने शुवेंदु सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को असामाजिक तत्वों और निरंकुश राजनेताओं के हाथों में छोड़ दिया है, जो राज्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। पुनर्वास के बिना फेरीवालों को बेदखल करना गलत है। ये टीएमसी सरकार की नीति नहीं थी। हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद ये ममता बनर्जी का पहला बड़ा प्रदर्शन है और उन्होंने इस आंदोलन को आसानी से समाप्त न करने का संकल्प लेते हुए घोषणा भी की कि धरना जारी रहेगा। टीएमसी आने वाले दिनों में और भी बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी में है। यानी बंगाल में शुरू हुआ घमासान अभी थमने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि ममता की चुनौतियों का सामना करने के लिए बीजेपी सरकार क्या कदम उठाती है। क्या बंगाल में विपक्ष पर दबाव और बढ़ेगा? डीबी लाइव की रिपोर्ट।